morning, all dear students. Myself Lakshman Katta from Vidyaradhana Academy. मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ. अभी आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस और इस पर मैं आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टॉपिक मतलब वो राउल्ट्स लॉ पूरा एक बार केस 1 हम डिस्कस करेंगे बच्चों. पॉसिबिलिटी है तो केस 2 भी डिस्कस करेंगे. टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. इस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पर हमें दो केसेस डिस्कस करना था बच्चों. पहले मैं क्या करता हूं, पहला केस 1 डिस्कस करेंगे. केस 1 है. केस 1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute. वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल solute. मतलब पहले सबको पता है सॉल्यूशन मतलब इट्स ए कॉम्बिनेशन बच्चों. क्या क्या है उसमें? सोल्यूट भी रहेगा, सॉल्वेंट भी रहेगा. सोल्यूट भी रहेगा बच्चों और सॉल्वेंट भी रहेगा. ये तो शुरुआत से सबको पता है कि ये जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये सोल्यूट भी एक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट भी कंपोनेंट है. पूरा चैप्टर पर सोल्यूट मतलब कंपोनेंट बी ले लेंगे और सॉल्वेंट मतलब कंपोनेंट ये ले लेंगे बच्चों. ठीक है. इसका नेचर जो है वो हमें डिस्कस करना है पहले. व्हाट इज इट्स नेचर? नेचर कैसे है भाई? सोल्यूट का नेचर जो है, हमारा हेडिंग जो है नॉन वोलेटाइल. सबको ये पता होना है सोल्यूट जो हमें ले रहे वो इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बच्चों. दैट इज नॉन वोलेटाइल मतलब सबको पता है वोलेटाइल नहीं है. वोलेटाइल नहीं है मतलब कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस आप ले सकते हो जिसका वेपर प्रेशर 0 है. ऐसे बात किया तो ग्लूकोज आप ले सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो. ये सबका वोलेटिलिटी जो है वो 0 है. ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. सॉल्वेंट जो है आप कोई भी एक लिक्विड लीजिए. अब इधर इस केस पर मैं वाटर ले लेता हूं बच्चों. ठीक है, और वाटर का वोलेटिलिटी रहेगा एंड इट्स नेचर का बात चल रहा है तो सिर्फ आप वोलेटाइल लिख लीजिए काफी. नेक्स्ट जो है नेचर के बाद इसका फिजिकल स्टेट जो है वो भी हमें डिस्कस करना है. फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट डिस्कस किया तो सोल्यूट का फिजिकल स्टेट है सॉलिड और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है लिक्विड. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इसका मोल्स जो है कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा पूरा टॉपिक पर. मोल जो है इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Nb एंड लिक्विड का मोल्स है Na. और नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूट का Xb होगा बच्चों, है ना, और सॉल्वेंट का X ये रहेगा. सबको ये पता होना है XB का मतलब XB is equals to NB upon total number of moles that is Na plus NB. और XA का मतलब है XA is equals to Na upon Na plus NB. मतलब जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऊपर होना था और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें नीचे लेना है बच्चों. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है पहले हमें क्या करेंगे इस केस 1 पर. सबको पता है राउल्ट्स लॉ क्या होता है. मतलब ये जो केस 1 है जो शुरुआत से मैं बता रहा हूं कि भाई राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ क्या होता है? कभी भी जब आप एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, इस पर मान लो मैं पानी लेता हूं, ठीक है, और पानी का जो भी वेपर प्रेशर है फॉर एग्जांपल, मतलब इधर जो पार्टिकल्स जो रहेगा बच्चों वो सब पार्टिकल ये मान लीजिए, मतलब पानी है, पानी का मतलब ये मान लीजिए
सब पार्टिकल्स जो है ये मतलब ये हर सरफेस पर, हर जगह पर सिर्फ पार्टिकल ये है जिसका वेपर प्रेशर इसकी वजह से होगा, क्योंकि ये वोलेटाइल है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है बच्चों, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसका वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, वो होगा पी नॉट ए, ठीक है। अब पी नॉट ए से आपको क्या करना है, ये एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको ऐड करना है, वही हमारा केस 1 है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमें ऐड करना है बच्चों। जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी जब आप ऐड करोगे, ठीक है, सिमिलर कंटेनर लीजिए, ठीक है, और सरफेस पर अभी क्या होगा, पहले क्या था, जितना भी मॉलिक्यूल्स है, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सब ये है। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी जब आप ऐड करोगे, क्या होगा बच्चों, सरफेस पर ये भी रहेगा, उसके साथ बी भी रहेगा, ठीक है। आपको ये क्लियर है, मैं शुरुआत से बता रहा हूं, ये सॉल्वेंट सिर्फ वोलेटाइल है, सोल्यूट वोलेटाइल नहीं है। केस 1 का हेडिंग वही था, आप देख सकते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बच्चों। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सिर्फ अभी वोलेटाइल होने वाला, मतलब बाहर जाने वाला सिर्फ पार्टिकल्स ये है, पर यूनिट सरफेस एरिया आप लिया तो इधर देख सकते हो आप, सबसे मतलब जितना भी हो वो सब बाहर जाने के लिए कोशिश है, इधर बी तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ये बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने सोल्यूट ऐड किया था, इधर जो लिया था सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐडने से सॉल्यूशन बनाया बच्चों हमने। अब इसका वेपर प्रेशर जो है, हम मतलब पूरा सॉल्यूशन का बता रहा हूं, पीए, पीए जो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब ये क्या है सर, ये कहां से आएगा हमें, पी नॉट ये जो है बच्चों, वो आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में डेटा पर मिल जाएगा, ठीक है, वो लैब का है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि भाई ये पी नॉट ये इतना है, और ये पीए जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों का कंपैरिजन पर, पी नॉट ये होने दो, पीए होने दो, ये दोनों का कंपैरिजन पर हमेशा याद रख लीजिए, पी नॉट ये इज ग्रेटर देन पीए, नो डाउट। पीए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी नॉट ये मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, ये दिस विल बी गिवन, ठीक है। अब वेप और राउल्ट्स लॉ क्या होता है, व्हाट एक्चुअली राउल्ट्स लॉ, राउल्ट ने कहा था कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब केस 1 के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में लिख लेता हूं इधर, राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ जो है, वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of volatile substance। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब आप इधर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, ये केस 1 का है, इधर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, ये क्लियर है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब राउल्ट ने क्या बोल रहे हैं भाई, पीए जो है, दैट पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, कहां पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंडीशन पर पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है, वो हमारा राउल्ट्स लॉ है बच्चों, पीए is directly proportional to XA, ठीक है। अब PA is directly proportional to XA का मतलब है, PA मैं ऐसे लिख सकता हूं, PA is equals to K into XA, yes definitely, ठीक है, मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया मैं। अब
इफ Xe इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या होता है भाई, सबको पता होना है सब्सटेंस इज प्योर है तो Xe इज इक्वल टू 1 होता। जब Pa का बात ही नहीं होता है, जो Pa है वो सीधा सीधा P नॉट ये में कन्वर्ट हो जाएगा। प्योर मतलब जैसे प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जितना होगा वो लेवल तक Pa चले जाएगा बच्चों, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं इधर, Pa इज इक्वल्स टू P नॉट ये इंटू Xe। मतलब K की जगह पर मैं सीधा सीधा P नॉट ये ले रहा हूं। वो कैसे आया था, आप सब्सटीट्यूट कर लो। Pa इज इक्वल्स टू K इंटू 1। मैं अभी बता रहा हूं आपको, जब Xe 1 होगा Pa जो है Pa की तरफ नहीं रहेगा, वो चले जाएगा P नॉट ये की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। सो K जो है P नॉट ये आ गया, इसलिए मैं K P नॉट ये इधर सब्सटीट्यूट किया तो Pa इज इक्वल्स टू P नॉट ये Xe। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना जरूरी है। वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xa। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला तो K आएगा, दैट इज नथिंग बट P नॉट ये इनटू Xa। अब इसका एक्सटेंशन हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है तो सबको पता है Xa प्लस Xp इज इक्वल्स टू 1, मतलब सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस हमेशा यूनिटी है बच्चों। इधर Xa है, Xa इज इक्वल्स टू 1 माइनस Xp, आप देख सकते हो, ठीक है। Xa प्लस Xp इज इक्वल टू 1, वो आपको पता है। Xa इज इक्वल टू 1 माइनस Xp। अब Xa जो है इधर आप सब्सटीट्यूट कीजिए, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे Pa is equals to P नॉट ये इंटू 1 माइनस XB, है ना। फिर Pa is equals to, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, P नॉट ये माइनस P नॉट ये इंटू XB, ये भी आपको पता है, ठीक है। फिर P नॉट ये उधर लेके जाइए, Pa माइनस P नॉट ये इज इक्वल्स टू माइनस P नॉट ये इंटू XB, ठीक है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो P नॉट ये माइनस पी ए इज इक्वल्स टू P नॉट ये इंटू XB। ये इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके सामने, देख सकते हो बच्चों। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सर कैसे भाई, ये तो प्योर सॉल्वेंट का है, ये तो जो आपका कैलकुलेटेड है P नॉट ये माइनस पी ए। मान लो फॉर एग्जांपल पानी का 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 mm ऑफ Hg है, ठीक है। आपने थोड़ा सा ग्लूकोज या सुक्रोज डाल दिया था, डालने की वजह से थोड़ा सा वेपर प्रेशर कम होता है, वो तो सेंस है, कॉमन सेंस है भाई, देख लो, ठीक है। इधर थोड़ा सा P नॉट ये है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या हुआ था, थोड़ा सा वेपर प्रेशर जो है Pa है, लेकिन डेफिनेटली नो डाउट शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया P नॉट ये इज ग्रेटर देन Pa। जो कम हुआ तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, वो P नॉट ये माइनस Pa कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो। P नॉट ये माइनस Pa आप कर सकते हो, या P नॉट ये इंटू XB भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज करने से आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। जब निकालने के बाद थर्ड फॉर्मूला और एक है, वो है आप P नॉट ये इधर लेके आ जाइए, ताकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो थर्ड फॉर्मूला P नॉट ये माइनस Pa अपॉन P नॉट ये इज इक्वल्स टू XB। मतलब किसी ने आपसे पूछ रहे कि बाय RLVP या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहे, मतलब आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। P नॉट ये है, Pa है, P नॉट ये है, XB है, ठीक है। सीधा XB कैलकुलेट किया तो भी RLVP आ जाएगा, P नॉट ये माइनस Pa अपॉन P नॉट ये कैलकुलेट किया तो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और नीट होने दो, जेई होने दो, ये हम कंपलसरी ये तीन फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर लीजिए इसको, ठीक है। P नॉट ये माइनस पी अपॉन P नॉट ये इज इक्वल टू XP, हमने एक्सपैंड किया तो हमें मिलेगा P नॉट ये माइनस PA अपॉन P नॉट ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू NP अपॉन NA प्लस NB।
ठीक है, सबको पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पूछा है बच्चों, मान लो एनबी जो पूछा है वो ऊपर रखेंगे बच्चों, एनबी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जब ये मोलार मास पूछा है, वेट पूछा है, ये जेई होने दो या नीट होने दो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उसमें, मतलब थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके लिए एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब इसका एक्सटेंशन है। कैसे, क्या करेंगे, इसको रिवर्स कीजिए। जब आप रिवर्स करोगे क्या मिलेगा हमें, पी नॉट ये अपॉन पी नॉट ये माइनस पी इज इक्वल्स टू, इधर रिवर्स किया तो क्या मिलेगा बच्चों, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 से दोनों जगह पर। ठीक है, मैं इधर ही कर लेता हूं, -1 समझ सकते हो आप? यस। अब पी नॉट ये से इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो भी है, कंटिन्यूशन पी नॉट ये, अब माइनस पी नॉट ये डेफिनेटली, और प्लस पी ये, यस, और नीचे जो है, जो पी नॉट ये माइनस पी ए जो है जैसे है वैसे लिख लीजिए। यस, इधर एन ए प्लस एन बी, यस, माइनस एन बी, यस। नेक्स्ट नीचे जो है क्या मिलेगा बच्चों, हमें एन बी मिलेगा। और इधर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो एन बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यस, पी नॉट ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए बच्चों। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पी ए अपॉन पी नॉट ये माइनस पी ए इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा, एन ए अपॉन एन बी आएगा। इसको रिवर्स कीजिए, पी नॉट ये माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, मतलब सर क्या फायदा है इससे, इससे ये फायदा है बच्चों, आपका नीचे जो है, मतलब जो एक्सटेंशन जो है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मैं उसको सिंप्लीफाई किया, एन बी अपॉन एन ए लेके आया, पी नॉट ये माइनस पी ए अपॉन पी ए। ठीक है, जो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा है ये है। ठीक है, इधर से मैंने ये लेके आया बच्चों, कुछ ना कुछ मैथमेटिकली करके माइनस रिवर्स किया है, -1 किया है, ताकि मुझे ये मिल गया। अभी इससे क्या फायदा है, कभी भी आपको मोलार मास पूछा है, मान लीजिए मोलार मास पूछा तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इधर भी ऐसे है, लेकिन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इधर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इधर डब्ल्यू, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे ये यूज किया तो आपके लिए बहुत आराम से मोलार मासेस या वेट वो सब क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, थैंक यू।